हेलो, कैसे हैं आप लोग। मैं योगेश फिर से आ गया हूँ आपके साथ। आज न्यूमेरिकल डिस्कस करूँगा भैया, इसलिए आप अच्छे से फॉर्मूला याद करके बैठिएगा, ठीक है। क्योंकि भैया न्यूमेरिकल एक ऐसी चीज़ होती है जिससे सब लोग डरते हैं। क्योंकि न्यूमेरिकल भैया बेस होता है फॉर्मूले पे, कॉन्सेप्ट पे। वहाँ पर रट्टाफिकेशन काम नहीं आती है। इसलिए बच्चा करता क्या है कि वो रट लेता है और न्यूमेरिकल में फिर वो चीज़ रटी हुई याद समझ में नहीं आती है, रटी हुई वहाँ पे काम में नहीं आती, कहता है न्यूमेरिकल बहुत कठिन है। तो अभी आप देखेंगे कि न्यूमेरिकल बहुत ईजी होते हैं, लेकिन जब न्यूमेरिकल सॉल्व करिए तो आपकी जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है ना, वो यहीं पे होनी चाहिए, ठीक है। तो इसके कुछ मैंने स्टेप्स बताए थे पिछली वीडियो में, तो आज भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला स्टेप क्या है, न्यूमेरिकल को ध्यान से पढ़ना। न्यूमेरिकल को ध्यान से पढ़ना, कोई भी न्यूमेरिकल हो। उसके बाद अगर न्यूमेरिकल में फिगर पॉसिबल है तो फिगर बना दीजिए। अगर नहीं पॉसिबल है तो न्यूमेरिकल में जो चीज गिवन है वो नोट कर लीजिए। क्या फाइंड करवा रहा है वो भी नोट कर लीजिए। उसके बाद कैसे फाइंड करेंगे ये हम बाद में सोचेंगे, ठीक है। देखते हैं, एक एग्जाम्पल के तौर पे मैंने न्यूमेरिकल लिखा है। अब हम इसको वही स्टेप से बताएंगे जो मैंने अभी आपको स्टेप बोले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं न्यूमेरिकल पढ़ रहा हूं। A body of mass m mass 10 kg revolves in a circle of radius 0.40 meter making 100 revolution per minute। एक बॉडी है जो सर्किल में घूम रही है। तो मैंने कहा अगर फिगर पॉसिबल है तो फिगर बना लीजिए। देखते हैं भैया, फिगर बना लेते हैं। तो यहां पर मैंने एक फिगर बना लिया। सर्किल, इसकी रेडियस कितनी दे रखी है, 0.40 मीटर, ठीक है। बॉडी का मास कितना दे रखा था, 10 kg। कह रहे कि रिवॉल्यूशन 100, एक मिनट में 100 चक्कर काट रहा है। तो लिख देते हैं भैया कितने रिवॉल्यूशन कर रहा है, 100 पर मिनट, ठीक है। और क्या दे रखा है, बस कह रहा है कि लीनियर वेलोसिटी आपको फाइंड करनी है और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन फाइंड करना है, इतना फाइंड करना है, ठीक है। अब हम दिमाग लगाएंगे कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। अब देखो, यहां से सबसे पहले इसको लेके चलते हैं। हमको पता है एक फॉर्मूला v इक्वल टू आर ओमेगा होता है, और ओमेगा इक्वल टू आर इंटू ओमेगा होता है 2 पाई एफ। अगर हम f पता कर लें, इसमें रख देंगे आंसर आ जाएगा, क्योंकि r तो पता ही है। अब f क्या होता है, फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड। यहां पे कितना है, एक मिनट में, तो एक सेकंड में तो निकाल ही सकते हैं। तो यहां से भैया f कितना हो जाएगा, 1000 अपान एक मिनट में 60 सेकेंड। बस ये आ जाएगा हमारा रेडियन पर सेकेंड, क्योंकि आपका नहीं, ये आ जाएगा आपका फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज, ठीक है, ये आ जाएगा। तो ये आ गई आपकी फ्रीक्वेंसी 100/60, यानी कि एक सेकेंड में अब आपको क्या निकल कर आ जाएगा, फ्रीक्वेंसी निकल कर आ जाएगी, ठीक है। अब f निकल का इसमें वैल्यू रख दो, बस करना क्या था, r की वैल्यू तो दे रखा है 0.40 इंटू 2 इंटू पाई इंटू एफ, 1000/60, ठीक है। तो कितना हो जाएगा भैया, ये कुछ काट लेते हैं, ये आ जाएगा आपका 100, ये कट गया पूरा, तो आ जाएगा 3, ये देखिए 40/3 पाई, ये आ जाएगा आपका v, ये आ गया मीटर पर सेकेंड। ये मेरा आंसर आ गया, ठीक है। कोई डाउट, कोई कठिन। देखो, जो चीज मैंने कहा ना, फॉर्मूले याद होने चाहिए। अगर फॉर्मूले नहीं याद हैं तो भैया जितना भी ये मेहनत कर रहे हो ना, नहीं, हम फिर एक स्टेप भी आगे नहीं बढ़ सकते। उसके बाद थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आगे हमको निकालना क्या, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन निकालना है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन निकालना है तो भैया हमें फॉर्मूला क्या पता है, ए सी इक्वल टू v² होता है, r ओमेगा स्क्वायर भी होता है, ठीक है। तीन फॉर्मूले मैंने बता दिए ना।
तो यहाँ पर कोई भी यूज कर लो, सब वाले वैल्यू पता है, कोई भी यूज कर लीजिए। मैंने ये वाला यूज कर लो सपोज दैट, तो वी स्क्वायर यानी कि हो जाएगा 40/3 पाई का होल स्क्वायर अपॉन r 0.40। बस इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना आ जाएगा आपका ये आ जाएगा 1600/9 पाई स्क्वायर इंटू 40 इंटू 40 और ये ऊपर 4 जीरो। ठीक है, अब क्या हुआ, ये दोनों कट गए तो कितना बचा, 4 बार 0 9 पाई स्क्वायर, ये आ गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये आ गया एक्सेलरेशन। ठीक है, ये मेरा आ गया एक्सेलरेशन, ये आंसर आ गया। एक न्यूमेरिकल सॉल्व, और कुछ कठिन नहीं होता है भैया। न्यूमेरिकल में सॉलिड नंबर मिलते हैं, थ्योरी में आपके एक बार कट भी सकते हैं, लेकिन न्यूमेरिकल में कतई नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए मैंने पहला न्यूमेरिकल जो है चुटकियों में सॉल्व कर दिया। आप कहोगे, जो लोग जानते हैं वो कहोगे सर इसमें क्या बड़ी बात थी, लेकिन जरा उन लोगों से पूछे जिनको न्यूमेरिकल नहीं आ रहा था, उनके लिए बहुत बड़ी बात होती है भैया। ठीक है, तो यहाँ पर देखा कि स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो कठिन से कठिन न्यूमेरिकल भी इजी लगने लगता है। ठीक है, तो इसी सिलसिले में हम लोग अब चलते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ, देखते हैं वो कैसे सॉल्व होता है। ठीक है, तो ये है हमारा दूसरा क्वेश्चन। जरा एक बार पढ़ते हैं, स्टेप मेरे वही रहेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे, जो गिवन है वो नोट करेंगे, फिर कोशिश करेंगे जो हमसे फाइंड करवा रहा है वो कैसे फाइंड हम करेंगे। ठीक है, चलो पढ़ते हैं। कैलकुलेट द लीनियर एक्सेलरेशन। लीनियर एक्सेलरेशन फाइंड करवा रहे हैं, मतलब ए आपसे फाइंड करवा रहा है। ठीक है, ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 0.4 मीटर, यानी कि रेडियस कितनी दे रखी है 0.4 मीटर, एट द इंस्टेंट when its angular velocity is, यानी कि एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है भैया, ओमेगा होती है। ठीक है, 2 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, एंड इट्स एंगुलर एक्सेलरेशन इज, यानी कि अल्फा इज इक्वल टू है 5 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। इतना दे रखा है, आपसे पूछ रहा है बताओ भैया ए कितना होगा उस एट इंस्टेंट, उस इंस्टेंट पे। तो यहां पर भैया हम लोग, जब हमको ये सब दिया होता है, हम तो एक पता है कि जब कोई पार्टिकल वेरिएबल स्पीड से आगे बढ़ता है, मतलब नॉन यूनिफॉर्म मोशन में जाता है, तो जो नेट ए दिया जाता है वो अंडर रूट AC स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर, मतलब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्लस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था AC क्या था आपका, AC इज इक्वल टू था आपका V स्क्वायर बाई R, और AT कितना था भैया आपका R अल्फा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या क्या गिवन है क्या नहीं गिवन है। तो सबसे पहले इधर R कितना है आपका 0.4 इंटू अल्फा कितना है 5, तो ये कितना आ गया भैया 2, इनकी ये हो जाएगा 80। ठीक है, इसकी वैल्यू आ गई। अब यहाँ पर अगर हम AC निकालें तो आ जाएगा V इक्वल टू R ओमेगा होता है, तो R स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपन R, एक एक कट गया, तो AC इक्वल टू हो गया R ओमेगा स्क्वायर। वैल्यू पुट कर दीजिए, तो R कितना है 0.4 इंटू ओमेगा का स्क्वायर यानी कि 4, यानी कि हो जाएगा 1.6, ये आ जाएगा AC। ठीक है, अब हमको A निकालना है। आप क्या करो, वैल्यू दोनों को पुट कर दो भैया, तो AC यानी कि 1.6 का होल स्क्वायर प्लस 80 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आता है भैया 2.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आ गया हमारा एक्सेलरेशन। ठीक, बस इनको क्या करना है, इसको ओपन करके इसको हमको सॉल्व कर देना है, बस मेरा आंसर आ जाता है। तो देख रहे हैं कि डायरेक्ट फॉर्मूला यूज होते हैं, लेकिन भैया क्या है, हमको अगर ये फॉर्मूला नहीं आता है, ये नहीं आते हैं फॉर्मूले, तो फिर कोई मतलब नहीं है।
ठीक है। तो इसलिए मैंने कहा कि फॉर्मूले मस्ट है, लर्न होना चाहिए, जरूरी है, तो बिना फॉर्मूले के भैया न्यूमेरिकल कुछ नहीं होते। ठीक, तो इसी सिलसिले में अब हम बढ़ चलते हैं अपनी नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ, देखते हैं उसमें क्या है। ठीक है, चलिए चलते हैं अब अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। देखो अब एक नया तरीके से क्वेश्चन, देखिए न्यूमेरिकल तो हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, कभी कभी आपको कॉन्सेप्चुअल टाइप क्वेश्चन भी मिलेंगे आपके एग्जाम में। कॉन्सेप्चुअल टाइप क्वेश्चन कैसे होते हैं कि वहां पर आपको लगेगा कि मैं इसका आंसर ओरल निकाल दूंगा। इसकी गलती कभी मत करिएगा भैया, ओरल कभी भी आंसर निकालने की कोशिश मत करिए जब तक आप एक्सपर्ट ना हो जाओ। ठीक है, जब आप एक्सपर्ट हो जाओगे कोई दिक्कत नहीं, ओरल निकाल दोगे, लेकिन जब तक आप सीख रहे हो तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन के आंसर कभी आप ओरल मत निकालिएगा। ठीक है, जैसे देखो क्वेश्चन कह रहा है द स्पीड इफ बोथ द स्पीड एंड रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ ऑफ ए बॉडी आर डबल, जस्ट डबल कर दिए गए। तो कैसे, कह रहा है कि जो v है उसको कर दिया गया 2v, ठीक है, जो रेडियस है वो कितना उसको भी डबल कर दिया गया। हाउ विल द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन चेंज, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कितना चेंज हो जाएगा, ए डैश कितना होगा ये बताना है। डैश मतलब नई क्वांटिटी। तो सीधे से पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं कि a इक्वल टू वी स्क्वायर अपान आर, ये हमको पता है। ध्यान रखिएगा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन के आंसर विदाउट फॉर्मूले आप दे ही नहीं सकते। बस अब करना क्या, हमको नया निकालना है, तो हो जाएगा वी डैश स्क्वायर अपान आर डैश। तो यहाँ पर क्या करो, वैल्यू पुट कर दो, 2v का होल स्क्वायर अपान 2r। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4v स्क्वायर अपान 2r, तो हो जाएगा 2, तो यानी कि 2v स्क्वायर बाई r। तो v स्क्वायर बाई क्या है, a था, तो यानी कि a डैश इज इक्वल टू 2a, a डैश इज इक्वल टू 2a, मतलब पहले से क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो इस तरीके से हमको आंसर देना पड़ता है, इसको ओरल मत दीजिएगा, बस इसको थोड़ा सा, बहुत जल्दी आंसर आता है, बस इसको क्या करना है, थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ता है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे कभी भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन का आंसर ओरल नहीं देंगे। ठीक, अब हम बढ़ चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखो ये जो क्वेश्चन है आपको लग रहा होगा ये बहुत बड़ा है, रे बाप रे, इसमें फिगर भी आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम थोड़ा सॉल्व करते हैं। तरीका मेरा वही रहेगा, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, क्वेश्चन को पढ़ूंगा। पढ़िए, अ पॉइंट P मूव्स इन काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन, मतलब इस तरीके से घूम रही है इस पाथ पे, ऑन अ सर्कुलर पाथ एज शोन इन फिगर। ठीक है, द मूवमेंट ऑफ P इज सच दैट इट स्वीप्स आउट अ लेंथ एस इक्वल टू, यानी कि जो लेंथ दे रखा है उसकी इक्वेशन दे दी भैया इसने, वेयर एस इज मीटर इन 10 सेकेंड, ये 5 है ये एस है। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा कंफ्यूजन हो तो स्मॉल एस बना लेते हैं। ठीक है, एंड टी सेकेंड हो गया, तो रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ यानी कि आर जो दे रखा है वो आपका 20 मीटर दे रखा है, और एक्सेलरेशन ऑफ पी व्हेन टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड, यानी कि उसका एक्सेलरेशन फाइंड करना है कब, जब t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे उसका एक्सेलरेशन फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पे हमको कुछ तो पता नहीं है, हमको यहाँ पर जब वो कंटिन्यू चल रहा है हमको किसी एक पर्टिकुलर 2 सेकेंड पे हमको एक्सेलरेशन फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, तो इसका जो मेन फॉर्मूला है a इज इक्वल टू अंडर रूट AC स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पर ना तो हमको AC पता है ना तो AT पता, कुछ पता ही नहीं है। देखो यहां से सब निकल के आएगा, इक्वेशन दे रखी है तो हमको पता है, अगर इसको विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट करें तो वेलोसिटी पता हो जाएगा। तो इसको क्या करो आप, ds बाई डी टी विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट करो तो क्या आ जाएगा 3t स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा, वेलोसिटी आ गया, यानी कि वेलोसिटी इज इक्वल टू 3t स्क्वायर, और t इज इक्वल टू 2 यहां पुट कर दोगे, पुट t इज इक्वल टू 2,
तो वेलोसिटी कितनी आ गई भैया, 12 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अभी एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं, तो फिर इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, तो यानी कि वेलोसिटी को भी इससे डिफरेंशिएट कर दिए तो एक्सेलरेशन मिल जाएगा, तो कितना आ जाएगा भैया आपका 60 आ जाएगा। ठीक है, अब यहां पर भी हम पुट करेंगे, पुट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, एक्सेलरेशन आ गया भैया 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक वैल्यू ये आ गई, एक वैल्यू ये आ गई। ठीक है, अब यहां पर ये जो वैल्यू आई है, जो डिफरेंशिएट करने के बाद ये जो वैल्यू आई है, ये भैया टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के बराबर होती है, ये ध्यान रखेंगे, ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के बराबर होती है। हमको सिर्फ निकालना क्या है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन निकालना है। तो हमको पता है AC इक्वल टू क्या होता है, v स्क्वायर बाई आर। v तो हमको पता है, r भी पता है, तो सीधे सीधे क्या लिख देंगे, 12 इंटू 12 क्योंकि स्क्वायर है अपॉन 20। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो कितना आ जाएगा आपका 7.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो हमको ये पता हो गया, ये भी पता हो गया, हमको क्या करना है, सीधे से वैल्यू पुट कर देना है। तो यहाँ पे भैया पुट कर दो वैल्यू, AC कितना आया 7.2 का होल स्क्वायर प्लस 80 कितना है 12 का होल स्क्वायर। जब ये इसको सॉल्व करते हो, जब इन दोनों को हमको क्या करना है, अब बस इसको सॉल्व करना है, तो इसका जो आंसर लगभग में अप्रोक्सीमेट आता है वो 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के, यहाँ पर अप्रोक्सीमेट का आंसर लगा देते हैं, ये आंसर आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर भैया कुछ कठिन नहीं है, देख लो मैंने इतने न्यूमेरिकल आपको बता दिए, कोई भी कठिन नहीं है। बस है क्या कि अगर न्यूमेरिकल पता है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपकी प्रैक्टिस रेगुलर हो रही है, फिर कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से न्यूमेरिकल को चुटकियों में सॉल्व करो। ठीक है, और ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि अरे यार मुझसे तो हो ही नहीं रहे ना, यार हमेशा याद रखिए, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ठीक है, प्रैक्टिस करते रहिए, धीरे धीरे सब आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा बहुत इजी, बस क्या करना है, आपको सबसे पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ना है, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, पढ़ते हैं क्वेश्चन। A car is moving with a speed of 30 meter per second on a circular track of radius 500 meter. ठीक है, its speed is increasing at the rate of 2.0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी कि सर्कुलर ट्रैक पर एक कंटिन्यू इस तरीके से, ये सर्कुलर ट्रैक में बना दे रहा हूं, इस पे कंटिन्यू वो चल रही है धड़ाधड़, कितनी स्पीड से, कितनी इंक्रीजिंग रेट से, 2.0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि दिस इज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ये क्या हो जाएगा भैया, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, क्योंकि कंटिन्यू इसको ऊपर की तरफ लेके जा रहा है, इस तरीके से रोटेट कर रहा है। ठीक है, अब हमको निकालना क्या है कि हमको सिर्फ निकालना द वैल्यू ऑफ इट्स एक्सेलरेशन। आपको पता है जो a होगा वो अंडर रूट AC स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर। t तो पता हो गया, टेंजेंशियल सेंट्रीपिटल पता हो जाए तो बहुत काम बन जाएगा, तो क्या हो जाएगा v स्क्वायर बाई आर। कितनी स्पीड से, 30 की स्पीड से आगे बढ़ रहा है, कितने, रेडियस कितनी उसकी 5, इसको काट दिया तो कितना आ गया 9/5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये भी आ गया। तो आपको ऐसे ही पता हो गया, AT भी पता हो गया, वैल्यू पुट कर दो, इसमें आंसर आ जाएगा इसमें। तो A इक्वल टू अंडर रूट क्या हो जाएगा 9/5 का होल स्क्वायर प्लस 2.0 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको बस हमको सॉल्व कर देना है, तो वैल्यू जो आती है वो भी आती है 2.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये हम लोगों का क्या आ गया, आंसर आ जाता है। कुछ नहीं, देखिएगा चुटकियों में सॉल्व हो रहे हैं। ठीक है, अब आप भी बिल्कुल ऐसे सॉल्व करोगे, लेकिन है क्या, बस फॉर्मूले अच्छे से याद होना चाहिए। ठीक है, तो देख रहे हो कि बॉडी कंटिन्यू ऊपर की तरफ चल रही है, तो टेंजेंट की डायरेक्शन, क्योंकि टेंजेंट भी तो ऊपर डायरेक्शन होता है, तो इसलिए ये हो गया 80।
अब हमको ए टी पता हो गया, ए से हमने इस फॉर्मूले से निकाल दिया, तो नेट हम इस फॉर्मूले से निकाल देंगे। ठीक है, तो भैया ये एक क्वेश्चन हो गया हमारा। अब हम लोग एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्योंकि अच्छी खासी थीटा प्रैक्टिस भी करनी चाहिए। वैदिक कुछ मैं यहाँ करा दे रहा हूँ, कुछ आपको सेल्फ प्रैक्टिस भी करना है। ठीक है, तो अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आपके सामने ये रहा अगला क्वेश्चन। तो अब देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग हटके है। अभी तक हम लोगों ने जितने क्वेश्चन किए उसमें आपको डायरेक्ट फॉर्मूला लगा करके, क्योंकि वो वैल्यू देता था कि सेंटीपीटल एक्सेलरेशन निकालना है तो वैल्यू दे दिया, वो आपको फॉर्मूला रख के वैल्यू निकालना था। इस क्वेश्चन में हमको करना क्या, हमको सबसे पहले ये निकालना है कि वहां पर जो सेंट्रीपिटल फोर्स या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो भी डेवलप हो रही है वो किसकी वजह से डेवलप हो रही है, व्हिच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है। अभी तक तो हम सिंपल फॉर्मूला लगा देते थे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। देखो, अ बॉय रिवॉल्व्स अ स्टोन of mass 0.5 kg tied to the end of a string of length 40 cm in a vertical circle। एक रस्सी से पत्थर बंधा हुआ जिसको हम ऐसे से घुमा रहे हैं। ठीक है, तो फिगर बना देते हैं। तो कुछ इस तरीके से हम लोग उसको घुमा रहे हैं। ठीक है, उस पत्थर का मास कितना है 0.5 kg। स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है, ये मान ली यहां पर है सेंटर, ये इसकी लेंथ है स्ट्रिंग की कितनी है 40 सेंटीमीटर in a vertical circle if the speed of the stone at the lowest point of the circle is 3 मीटर पर सेकेंड। मतलब लोवेस्ट पॉइंट कौन, ये तो लोवेस्ट पॉइंट होगा, हाईएस्ट पॉइंट तो ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 मीटर पर सेकेंड, यानी कि वी एल यहां लिख देते हैं लोवेस्ट 3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, टेंशन इन द स्ट्रिंग एट दिस पॉइंट विल बी, आपको बताना है ये इस पॉइंट पर इस स्ट्रिंग में टेंशन कितना होगा ये बताना है। वैसे तो ये टॉपिक किसी एक और दूसरे टॉपिक से रिलेटेड है, लेकिन यहां से भी रिलेटेड है इसलिए मैं बता दे रहा हूं। अभी जब आगे वाला टॉपिक बताऊंगा फिर वहां पे भी इसको बता दूंगा, अभी उसका जिक्र नहीं करना करूंगा। यहां पर देखो, यहां पर बॉडी बंधी हुई है तो वेट तो हमेशा नीचे की वर्क करेगा, वेट तो हमेशा नीचे की तरफ वर्क करेगा, और ये इसको नीचे की तरफ खींच रहा है और टेंशन इसमें लगेगा ऊपर की तरफ। ठीक है, रस्सी इसको ऊपर की तरफ खींचती है, रस्सी इसको पकड़ के रखना चाहती है और ये नीचे की ओर खींचता है वजन। अब इसमें टेंशन ज्यादा हुआ होगा तभी तो रस्सी बरकरार रहेगी ना। जब वेट ज्यादा हो जाएगा रस्सी के टेंशन से, मतलब जैसे इसको देखिए, हम इसको इस कैप को निकालना चाह रहे हैं, जब कैप जितने फोर्स के साथ इससे बंधा हुआ है उससे ज्यादा फोर्स लगा देते हैं तो क्या होता है, देखो ये अलग हो जाएगा। जब तक हम कम लगाएंगे तब तक हम इसको इससे अलग नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल यहाँ पर जब तक टेंशन ज्यादा रहेगा तब तक रस्सी नहीं टूटेगी, जब टेंशन कम हो जाता है, ये ज्यादा हो जाता है तो रस्सी टूट जाती है। अब इसको ये सर्कुलर पाथ पे रोटेट कर रहा है, तो इसको सर्कुलर पाथ पे रोटेट करने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, वो फोर्स कहां से आएगा, वो फोर्स भैया देखेंगे, टेंशन ऊपर की तरफ वर्क कर रहा है, mg नीचे की तरफ वर्क कर रहा है, रस्सी टूट भी नहीं रही है, तो मतलब क्या हुआ T माइनस mg। ठीक है, ये जो पोर्शन है यही उसको क्या प्रोवाइड कराएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स भैया प्रोवाइड कराता है। बस यही क्वेश्चन यहां पर यूज होगी, क्योंकि यहां पर सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे, इसलिए ये न्यूमेरिकल यहां पर डिस्कस कर लिया। ठीक है, बस कुछ नहीं, बस ये इक्वेशन बनाना ही मेन यहां पर है कि ये बॉडी सर्कुलर पाथ पर रोटेट कर रही है, तो इसके लिए सेंट्रीपिटल फोर्स जो प्रोवाइड कौन कराएगा, तो यहां पर ये जो टर्म लिखा है ये भैया प्रोवाइड कराता है इसको सेंट्रीपिटल फोर्स। बस अब क्या करना है, टी निकालना है, तो बस अब इसको सॉल्व कर लीजिए। तो यहां पे m कॉमन ले लीजिए, वी स्क्वायर बाई आर प्लस जी। ठीक है, तो यहां पर सबकी वैल्यू पुट कर दीजिए, अब तो सबकी वैल्यू पता हो गई।
वी स्क्वायर यानी कि 9/r कितना है 40 सेंटीमीटर है। देखो अब जरा यहाँ पर ध्यान रखना पड़ता है, यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है कि एक सिस्टम ऑफ यूनिट में चलना है। यहाँ पर क्या है r जो है वो 40 सेंटीमीटर, इसको मीटर में बनवा देंगे यानी कि .40 मीटर। ठीक है, तो यहां पर हम रख देंगे 0.40 प्लस और g 9.8 तो इसकी वैल्यू होती है। बस इसको हमको सॉल्व कर लेना है। सॉल्व करेंगे तो भाई इसकी वैल्यू आती है 16.7 न्यूटन। इसकी वैल्यू भैया 16.7 न्यूटन के लगभग इक्वल आती है और ये मेरा आंसर आ जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे कि जरूरी नहीं है कि हमेशा सेंट्रीपिटल फोर्स ही निकलवाया जाए, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ही निकलवाया जाए। कभी कभी उसकी हेल्प से दूसरा कोई भी पैरामीटर निकलवा सकता है। तो न्यूमेरिकल इसीलिए कठिन होते हैं कि वो जरूरी नहीं कि इस हाथ को ऐसे खींचेगा, ऐसे भी खींच सकता है, ऐसे भी खींच सकता है, ऐसे भी खींच सकता है, दाएं बाएं उल्टा नीचे जैसे मन हो वैसे खींच सकता है। इसीलिए न्यूमेरिकल कठिन होते हैं, उसी के लिए प्रैक्टिस करनी पड़ती है। ठीक है, तो आज हमने डिफरेंट टाइप के न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करने की कोशिश की और थोड़े बहुत किए भी। तो इसी के साथ ही भैया हम लोग आज के इस वीडियो में यहीं पे इसको वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लॉज ऑफ मोशन से रिलेटेड पढ़ेंगे। तो जब तक भैया आप लोग पीछे से देखिए, पीछे का रिवीजन मस्ट है। हम लोग आगे तो पढ़ते चले जाएंगे, लेकिन अगर पीछे का रिवीजन नहीं हुआ तो फिर हमारी आगे की पढ़ाई का कोई मतलब नहीं रहता है। तो इसलिए फिर मैं कहूँगा आपसे कि अपना रिवीजन कंटिन्यू करिएगा। एक बार नया भले मत पढ़ो, लेकिन पुराना जो पढ़ चुके उसको रिवीजन जरूर करिए, क्योंकि जब तक आप रिवीजन करते रहोगे ये चीज़ माइंड में रहती है। जैसे रिवीजन करना छोड़ोगे ये अब माइंड से स्लिप हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए जो मेरे पिछले वीडियो हैं आप कंफ्यूजन दूर करने के लिए उनको कंटिन्यू देखते रहिए, जैसे कोई भी डाउट क्लियर ना हो। और अगर डाउट क्लियर होता भी है तो वहाँ पर आप तुरंत कमेंट करके आंसर पा सकते हो। ये चैनल आप लोगों का है। और भैया जो लोग नए जिसमें देख रहे हैं तो इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे जो मैं वीडियो अपलोड करता हूँ उसके जल्दी से जल्दी आप तक पहुँच जाए और आपका कोई भी टॉपिक मिस ना हो रिवीजन के लिए। ठीक है, तो इसी साथ ही भैया आप लोग अच्छे से तैयारी करिए, अच्छे से आगे बढ़िए। इसी के साथ फिर मिलेंगे। टेक केयर एंड बाय बाय।